है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैलेंट टोमेटो। और आज हम डिकोड करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप आपका टैलेंटेक्स का रिजल्ट दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एवरी चार्ट, एवरी नंबर एंड एवरी बार ग्राफ। तो सबसे पहले मैंने एक आपका मेन स्कोर जो एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, यहाँ पे आपकी टोटल परसेंटेज, रॉ स्कोर और आपका कैश रिवॉर्ड लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो आपका परसेंटेज टोटल मार्क्स जो है वो आपका रॉ स्कोर होता है। जो आपके परसेंटाइल होते हैं उसका मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बिलो योर स्कोर। दैट मीन्स इफ यू हैव 93 परसेंटाइल, इसका मतलब ये होता है कि यू आर अमंग द टॉप 7% स्टूडेंट। देयर आर 93% पीपल हु आर बिलो योर स्कोर। CSI का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंडेक्स, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये चार्ट पे आएंगे। ये चार्ट में आपका सबसे पहले तो जब आपको रिजल्ट मिलता है उसके बाद आपको डिटेल एनालिसिस मिलता है। डिटेल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट वाइज समरी मिलता है। जैसे आपने बायोलॉजी में कितनी मिस्टेक्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेंटल एप्टीट्यूड में कितनी मिस्टेक की, तो उसके हिसाब से आपको डिटेल्स मिल जाते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। उसके बाद बात करते हैं हम ये सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस ग्राफ की। ये ग्राफ से हमको क्या पता चलता है, हियर इज द सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस बार चार्ट। ये आपको पता कराता है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स कंपेयर टू टॉप स्टूडेंट। ग्रीन बार जो है वो इंडिकेट करता है स्कोर, ग्रे शो करता है टॉपर्स एवरेज। और आपको पता चलता है कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो और किस सब्जेक्ट में वीक हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन डिफिकल्टी एनालिसिस। दिस सेक्शन डिवाइड्स योर पेपर इनटू इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अगर ये 3 सेक्शन आप अच्छे से चेक करो तो आपको पता चल जाएगा। जब आप इजी क्वेश्चन गलत करते हो और हार्ड क्वेश्चन में आपको आउट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज मे बी एग्जाम एंजाइटी और पेपर में एग्जाम लिखते वक्त प्रॉब्लम हो रहा है, नर्वसनेस हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। यू नीड टू कंट्रोल और यू नीड टू बी काम ड्यूरिंग द एग्जाम। अगर आपके हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन दोनों सही जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका इजी क्वेश्चन अच्छा जा रहा है और हार्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। दोनों में प्रॉब्लम है तो देन दैट इज द क्लियर साइन दैट यू नीड टू इम्प्रूव ऑन योर स्टडी, योर स्ट्रैटेजीज, योर स्केड्यूल एंड एवरीथिंग। इसके बाद आता है आपका पाई चार्ट, जो आपके इजी, मीडियम और डिफिकल्ट लेवल को डिवाइड करता है 3 सेक्शंस में और आपको वो परसेंटेज बताता है कि आपने कौन से इस पे कितना काम किया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट जिस भी सेक्शन में आपने सबसे कम परसेंटेज स्कोर किए हैं वो आपका वीक एरिया है और वहाँ पे आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CSI अगर आपका 5 है तो यू आर बिलो एवरेज, तो आपको आपके पढ़ाई पे काम करने की ज़रूरत है। आपका अगर CSI 6 to 7 है तो इसका मतलब ये है कि आप अबो एवरेज हो, लेकिन यू आर डूइंग ओके, यू स्टिल नीड टू इम्प्रूव। अगर आपका CSI अप टू द 8 है तो इसका मतलब यू आर डूइंग फेयरली गुड। और अगर आपका CSI 8 के अबो है तो इसका मतलब यू आर हैविंग गुड पोटेंशियल टू परफॉर्म और आउटशाइन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक JEE एंड नीट। तो आपको वो चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आपका CSI 5 है तो वर्क ऑन दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर टैलेंटेक्स। सो बेसिकली ऑल दीज डिटेल्स विल बी गिविंग यू अंडरस्टैंडिंग कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, एज कम्पेयर टू स्टूडेंट ऑफ योर ग्रेड, वेयर डिड यू स्टैंड एंड देन वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। लाइक मैथ्स में आपको इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री इज मोर ऑफ मेमोराइजेशन, बायोलॉजी इज मोर ऑफ मेमोराइजेशन, फिजिक्स एंड मैथ्स गो हैंड इन हैंड। अगर आपको मैथ्स आता है तो फिजिक्स आएगा, फिजिक्स आता है तो मैथ्स आएगा। तो डोंट टेक इट लाइक मेरा स्कोर नहीं आया, मुझे कैश रिवॉर्ड नहीं मिला या मेरा कोई रैंक नहीं आया, दैट इज नॉट द वे। इस बार अगर आपको नहीं आया है तो आपको रिपोर्ट एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस मिल चुका है। You have to work on that so that your rank will be improved next year, your percentage, your marks will be improving next year. Let us know if you have any queries about that. बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया हुआ है कि they wanted to know about their rank and scholarship and all this stuff. So what I will say is CSI, any CSI above 8.5, any marks above for offline thing more than 250 and for
out of 320, and for online thing above 340 out of 400 is a good score. Talentex will be giving awards to first 500 or top 500 students. So keep on performing, keep on shining bright. Every exam will make you learn something new. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा. अगर पॉसिबल है तो हम सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच.